हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू चोर है। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे लड़कियों, तुम्हारा तैयार होना कब खत्म होगा। घुड़चढ़ी का वक्त होने को आ गया और तुम लोगों का सजना संवरना ही पूरा नहीं होता। सुहानी बहू, तुझे तो अजय को काजल लगानी है। जल्दी से आ, तैयार होकर। आज शांति जी के छोटे बेटे की शादी थी। शांति जी अपने घर की बहू बेटियों को आवाज लगा रही थी, जो खुद भी आज दुल्हन से कम नजर नहीं आना चाहती थी। तभी उनकी छोटी ननद शोभा बदहवास से उनके पास आकर बोली, अरे भाभी, पहले जाकर अपनी रितु को तो संभाल लो। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। क्यों जीजी, क्या हुआ रितु को। शांति जी ने घबराते हुए पूछा। भाभी, बेचारी का चंद्रहार पता नहीं किसने चुरा लिया। अभी नई नई शादी हुई है बेचारी की। ससुराल वालों से क्या कहेगी, और ससुराल वाले भी तो पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हाय हाय, हमारी तो नाक ही कट जाएगी समधी आने में। भाई की शादी में आई है और इतना बड़ा नुकसान हो गया। ननद की बातें सुनकर शांति जी हैरान थी, लेकिन उन्हें भी बेटी का सामान खो जाने की चिंता होने लगी। वो तेज कदमों से चलती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां उनकी दोनों बेटियां और तीनों नंदे तैयार हो रही थी। पीछे पीछे उनकी छोटी ननद भी आ रही थी। सामने उनकी छोटी बेटी रितु आंखें सुजाए बैठी थी। माँ को देखते ही फिर से फट पड़ी। माँ देखो ना, मेरा चंद्रहार नहीं मिल रहा। मैं तो भाई की शादी में पहनने के लिए बड़ी मुश्किल से सासू माँ की तिजोरी से निकाल कर लाई थी। सासू माँ तो बार बार यहाँ लाने से मना भी कर रही थी। अब क्या कहूंगी सबसे वहां जाकर। शांति जी बेटी की बात सुनकर हैरान थी, लेकिन फिर भी रितु को ढाढ़स बताते हुए बोली, अरे बेटा, ध्यान से देख, यहीं कहीं होंगे। घर से चीज भला कहाँ जाएगी। तेरी अटैची अच्छे से देख ले एक बार फिर से। माँ, मैंने सब कुछ देख लिया, कहीं नहीं है, सुबकते हुए रितु बोली। हाँ भाभी, बेचारी 1 घंटे से ढूंढ रही है, पता नहीं किसकी नीयत डोल गई। मुझे तो पता है, यदि मायके में कोई गहना खो जाए तो ससुराल में कितने उल्हाने सुनने पड़ते हैं। तुम्हें तो याद ही होगा, जब एक बार मेरी अंगूठी यहाँ खो गई थी। शांति जी की मझली ननद मुंह बनाते हुए बोली। ननद की बात सुनकर शांति जी का मन का सैला हो गया। वो कुछ बोलती इससे पहले ही बड़ी ननद बोल पड़ी, अरे अब बातें ही करती रहोगी या हमारी लाडो का हार भी ढूंढना है। ऋतु बिटिया, तो जाकर सुहानी बहू से पूछ, हम सब तो इस घर की बेटियां हैं, एक वो ही है जो पराए घर की है। बड़ी ननद की बात सुनकर शांति जी से रहा नहीं गया। नहीं जीजी, मेरी बहू से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वो बहू है इस घर की, कोई चोर नहीं। घर में कुछ भी नुकसान हो या कोई सामान गुम हो जाए तो शक की सुई हमेशा बहू पर ही आकर क्यों अटक जाती है। नंदों को अगर भाभी पर इतना ही शक रहता है तो अपना कीमती सामान लेकर मायके आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी, हार तो गुम हुआ है ना। तुम्हें क्या लगता है हमने अपनी भतीजी का हार चुराया है। बड़ी ननद बिफरते हुए बोली, जी जी, मैंने नहीं कहा कि हार आपने चुराया या किसी और ने चुराया है। और हाँ मजली जी, आप जो अभी बता रही थी ना कि आपकी अंगूठी यहाँ खो गई थी, तो आपको ये भी याद होगा कि उसके खोने का सीधा इल्जाम आपने और माँ जी ने मुझ पर लगाया था। लेकिन बाद में वो अंगूठी आपको बाथरूम में मिली थी, जो आपने ही नहाते वक्त निकाल कर रख दी थी। और हाँ बड़ी जीजी, आपको भी याद होगा, जब आप अपनी बनारसी साड़ी धोबी को इस्त्री करने के लिए देकर भूल गई थी, और उस साड़ी को ढूंढने के लिए आपने मेरी अलमारी और संदूक सब कुछ खंगाल लिया था। मेरे बार बार मना करने पर भी कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नहीं लिया, आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसे ही पता नहीं कितनी बातें इस घर में हुई थीं, जिसका सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया जाता था, और झूठा साबित होने पर भी किसी को कोई शर्म या पछतावा नहीं होता था, क्योंकि मैं तो बहू थी ना, जो पराए घर से आई थी। किसी को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरे दिल पर क्या बीतती थी। जिस घर को मैं अपना समझकर सब कुछ छोड़कर यहाँ आई थी, उस घर में ही खुद को सबसे पराया समझने लगी थी, जिससे बिना किसी गलती के हर बार चोर, लापरवाह और ना जाने क्या क्या साबित कर दिया जाता था। आज शांति जी के मन में जमा हुआ वर्षों का लावा फट पड़ा था, जिसकी गर्मी से बचने के लिए उनकी तीनों नंदों को कोई जगह नहीं नजर आ रही थी। थोड़ी देर सांस लेने के बाद शांति जी फिर बोली, खैर मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपनी बहू को कभी कटघरे में खड़ा नहीं होने दूंगी।
ये इस घर में मेरी बहुओं का भी है और अपने ही घर में उन्हें चोर नहीं कह सकती। मैं अपनी बहू को अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसी है। अरे उससे तो अपने खुद के गहने भी नहीं संभलते, वो भी उसने मेरी अलमारी में ही रखे हैं। वो क्या किसी और के गहने पर नजर डालेगी। और हाँ जीजी, उससे हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इस घर को और हमें अपना समझे, बहू को पराया क्यों समझे। सारी नंदे और शांति जी की दोनों बेटियां चुपचाप शांति जी का मुंह ताक रही थी। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी उनकी बहू सुहानी भरी आंखों से अपनी सास पर गर्व कर रही थी, जिन्होंने उसके आत्मसम्मान पर कोई आंच नहीं आने दी। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी रितु का पति मयंक कमरे में आया और रितु को एक पैकेट पकड़ाते हुए बोला, रितु ये लो तुम्हारा चंद्रहार। जब माँ ने तुम्हें टोक दिया था कितना भारी हार शादी वाले घर में लेकर क्या करोगी, तो तुमने गुस्से में आकर ये हार वहीं टेबल पर पटक दिया था और बाद में रखना भूल गई थी। दामाद की बात सुनकर सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रितु झेपते हुए बोली, ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने ये हार निकाल कर वहीं रख दिया था। शांति जी का सर आज सबके सामने गर्व से ऊंचा हो गया था। उनका विश्वास आज जीत गया था और उनकी नंदों को अपने किए का शायद कुछ तो अंदाजा हो गया था। उन्होंने चुपचाप खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। उन्हें समझ में आ गया था कि अपने समय में उन्होंने जो करना था वो कर लिया, लेकिन भाभी पर इल्जाम लगाने की ये परंपरा अब आगे इस घर में नहीं चलने वाली। इतने देर होते देख शांति जी के पति भी वहां आ गए और ताना देते हुए बोले, तुम औरतों को तैयार होने में पता नहीं इतना वक्त क्यों लगता है। अरे शादी तो दुल्हा दुल्हन की होने वाली है, तुम लोगों को कौन देखेगा। अब चलो जल्दी, नहीं तो तुम्हारे बिना ही हम बारात लेकर निकल जाएंगे। सब फटाफट अपना सामान समेटकर शादी में शरीक होने के लिए चल दी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।